वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के क्लास में। तो आज हम फरवरी में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए आज क्या करना है हमें। दिखाई दे रहा है आपको? जी जी दिखाई दे मैंने मैंने क्या किया कि अब मुझे मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या किया पता नहीं। इसलिए कहते हैं छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम्म, देखो जो दिख रहा है वहीं से चलते हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, और जिसको विश्व रूप दर्शन योग या विराट रूप योग इस तरह से सामान्य रूप से जाना जाता है। तो इसमें कुल मिला के 55 श्लोक हैं, और इस अध्याय को हम दो क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। आज कुछ श्लोक इस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में बाकी श्लोक पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये अपना आज का थोड़ा सा प्लान है। एक बार फिर मैं इसको देख लूँ मैंने क्या किया कि अब क्या दिख रहा है। अब उस स्क्रीन नहीं, वो स्क्रीन दिख रहा है जो गीता के श्लोक वगैरह है, कि मैं दिख रहा हूँ? नहीं अभी श्लोक नहीं आए। श्लोक नहीं, हाँ तो ये तो वो ठीक फर्स्ट नहीं। पेज है सर। हाँ तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। लेट मी सी व्हाट आई हैव डन। ये ठीक है, हाँ दिस इज बेस्ट। ओके। ये प्रयोग नहीं करने चाहिए इस तरह के। चलो इसको मैं सबको दोबारा से करते हैं ट्राई। ठीक, चलिए अब बहुत छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो बस हम आशा जी को आमंत्रित करते हैं कि श्लोक का जरा जी अपने मधुर जी सर। कंठ से ध्यान करें, और फिर हम चर्चा करते हम्म, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमात्मव्ययम् समझे यद प्रभो यदि आप मैं वह देख सकता हूँ सभी, तो वह मुझे योगेश अव्यय रूप दिखला दो अभी। तो हम चौथे श्लोक से आरंभ कर रहे हैं आज।
तो अब फिर आज इसमें फिर कुछ गड़बड़ हो गया लगने से। वेरी, लेट्स कंटिन्यू। सो मन्य से यदि तत् शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शे आत्मानम् अव्ययम्। सो प्रभो यदि तत् मया दृष्टम शक्यमिति त्वं मन्यसे ततः योगेश्वर त्वं मे आत्मानम् अव्यय दर्शय। तो अगर हम इनके पदों की दृष्टि से देखें, शब्दों की दृष्टि से देखें, तो सरल सा श्लोक है। शक्यम, तो हम तो शक्य तो कहते हैं, गुजराती में तो शब्द ही है शक्य, अशक्य न थी, ये संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कई शब्द, मैं गुजरात में जन्मा बड़ा हुआ, तो मैं देखता हूँ कई शब्द जो संस्कृत में है वो गुजराती में वैसे के वैसे आ गए, हिंदी में नहीं है। तो शक्य होना, ये गुजराती में वैसा के वैसे शब्द है, तो हिंदी में संभव है। योगेश्वर तो हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए हम योगेश्वर कहते हैं। जब इस पर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा हमें भी ध्यान रख लें। दूसरा एक शब्द है योगेश्वर, योगी धन ईश्वर। तो वो योगेश्वर वो शिव जी के लिए कहा जाता है। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लिए, योग के ईश्वर, और योगेश्वर योगियों के ईश्वर वो शिव जी। तो और अव्यय हम पहले देख ही चुके हैं, दर्शन है तो हम जानते हैं दर्शन करना, आत्माना अपने स्वयं के। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप ये मानते हैं कि वह रूप मेरे लिए देखना संभव है, तो हे प्रभु, हे योगेश्वर, अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन दीजिए। अब यहाँ हम सोचना चाहते हैं कि अभी अभी तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अभी तो मैंने सारी विभूतियों की बात की, अध्याय 10 था ना विभूति योग। मैंने बस बताया कि मैं देव में ये हूँ, मैं पांडव में ये हूँ, मैंने इतनी सारी बात की, अब ये क्या है। तो अर्जुन ने इस प्रकार की इच्छा क्यों प्रकट की कि अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन दीजिए। अब दर्शन तो दे रहे हैं ना, आप सामने खड़े हुए हैं श्री कृष्ण, और कैसे दर्शन चाहिए। तो अब जब उन्होंने विभूति योग से सुना कि उनके तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य, बहुत ऑपुलेंट है, बहुत सारी विभूतियां हैं, तब वो अर्जुन के मन में उत्कंठा जागती है कि इनका तो कोई और बड़ा स्वरूप है, कोई अविनाशी स्वरूप है, ये स्वरूप नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। ऐसा संभव है, ऐसी उत्कंठा जाग रही है। तो वो कहते हैं कि मुझे जो आपका असली जो स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, उसके मुझे दर्शन दीजिए। सो आदमी उत्सुक हो जाता है देखने के लिए। अब हम जानते हैं, देखिए आजकल कुंभ का मेला चल रहा है। आप में से कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोगों का जाने का मन होगा, पर किसी वजह से जा नहीं पाते। मान लीजिए आपका मन हो रहा है कि जाना है, पर क्या करें, और पता लगा कि आपके कोई मित्र गए हैं, वहाँ होकर आए हैं। आप उनसे बात करते हैं तो आप सुनना चाहते हैं, पहले तो सुनाते हैं कि भाई वहाँ गए, वहाँ रहे, वहाँ इस तरह के दर्शन किए, इस अखाड़े में गए, उस अखाड़े में गए, इन संतों के दर्शन हुए। तो अपना वर्णन सुनाते हैं। फिर बोले अच्छा अच्छा अच्छा, आप उससे हमारी उत्सुकता बढ़ती है। फिर कहते हैं अच्छा जरा कुछ फोटो वोटो हैं, आजकल तो अच्छा है हमारे पास, ये सबके पास स्मार्टफोन है, तो उससे फोटो भी बता देते हैं। तो पहले तो बात आदमी सुनता है, फिर वो देखता है। अब यहाँ तो फोटो देखें, फिर उसके उत्सुकता होती है कि अरे वहीं जाके देखें, कुंभ में प्रयागराज में जाके देखें कि कैसे किस तरह का माहौल है वहाँ, किस तरह का स्नान हो रहा है, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी है, क्या है। सो एक दर्शन के एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है, पर दर्शन हर किसी को नहीं होते। अब हम जानते हैं ना कि हमें कुंभ के मेले में जाने का मन है, पर हमारे लिए सबके लिए संभव नहीं है, तो कई कारण हैं। सो दर्शन मांगने के पहले हमें सोचना चाहिए कि एम आई क्वालिफाइड, वह मेरे लिए देखना संभव है तो योगेश्वर। क्योंकि भाई आपको लगता है कि मेरे लिए देखना संभव नहीं है, या मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मना कर दीजिए। पर यदि मेरे लिए देखना संभव है तो आप अपने दर्शन कराइए। तो
हर किसी के लिए भगवान के दर्शन होना संभव हो ये जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें क्वालिफाइड होना आवश्यक है। इसमें हम अर्जुन स्वीकारते हैं। और अर्जुन से बड़ा तो उस युग में कोई भक्त हुआ तो मुझे पता नहीं। पर अर्जुन की जो भक्ति है उसके अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो पता नहीं उस युग में कौन क्वालिफाइड होगा। फिर भी वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि हाँ भाई, मैं अगर क्वालिफाइड हूँ तो ही मुझे अपने अविनाशी रूप के दर्शन दीजिए, और मैं ताकि आपको देख सकूं कि आपका अविनाशी रूप क्या है, अव्यय रूप क्या है, और तभी आप मुझे दर्शन कराएं। तब देखिए भगवान क्या कहते हैं। अच्छा जी। क्षमे पार्थ रूपाणि शतशतोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ देखो दिव्य अनुपम विविध वर्णाकार के शत शत सहस्रों रूप मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के। तो जब अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप मुझे समझते हैं कि मैं इस योग्य हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, तो आप मुझे अपने दर्शन कराइए, आपके उस स्वरूप के, अविनाशी स्वरूप से दर्शन कराए। तो भगवान क्या कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृति च। अब बहुत ही सरल श्लोक प्रतीत हो रहा है। पार्थ, अथ में शतशः शस्त्रशः नाना सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतानि च रूपाणि पश्यत। अगर हम इस कोर्स को ध्यान से पढ़ रहे हैं और आप लोग सब पढ़े रहे हैं तो आपको अब बहुत सारे शब्दों के अर्थ पता है। शतशः यानी से एक सैकड़ों, सहस्र हजारों। हम सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम पर आजकल पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन भी करें, तो सहस्र हजारों। नाना विधानी, नाना नाना प्रकार नहीं, बहुत सारे प्रकार से। दिव्यानि दिव्य, नाना वर्ण आकृतानि, नाना यानी अनेक, वर्ण वर्ण आकृतानि। वर्ण यानी वर्ण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर एक जो आप पढ़ते हैं रंग और आकृति, रूप और पश्य देखो। तो हे पार्थ, मेरे सैकड़ों, शतशः, सहस्र, हजारों, अनेक प्रकार के वर्णों और आकृति वाले रूप को देखो। तो भगवान मना नहीं करते। जब अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान भक्ति की प्रार्थना, भगवान को पता है कि यह अर्जुन उनका भक्त है, और बड़े ही विनम्रता से उनसे प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे दर्श दर्शयात्मानम अव्ययम, आपका अव्यय स्वरूप के दर्शन कराइए। तो भगवान मना नहीं करते, और वो कहते हैं ठीक है, तुम देखो, तुम्हारी मर्जी है तो देखो, पर मेरा रूप क्या है, एक रूप नहीं है, दो रूप नहीं है, सैकड़ों हजारों। अब हम कह सकते हैं लाखों करोड़ों, क्यों नहीं कहा। अब ये भगवान वेद व्यास ने जब इसकी रचना की होगी तो उनको जब उस समय जब ठीक लगा उस प्रकार से उन्होंने लिख दिया, सैकड़ों हजारों, वो लाखों करोड़ों भी लिख सकते थे। तो हाँ, हमें एग्जैक्ट नंबर पर नहीं जाना चाहिए। तो एग्जैक्ट नंबर का कोई मतलब नहीं है। मेरे सैकड़ों हजारों नहीं, अनन्य बहुत सारे रूप हैं, अनंत रूप हैं। कि उनके उनके उस अनेक प्रकार के वर्णों, अनेक प्रकार के रंग हैं, काला पीला नीला गुलाबी मिक्सचर, हर तरह के वर्ण हैं, और अनेक आकृतियों वाले रूप में देखो। अब हम आकृति की बात करते हैं तो हम देखते हैं, अगर हम दशावतार में बात करते हैं तो भगवान पहला मत्स्य अवतार है तो वहाँ तो एक छोटी सी मछली के रूप में है, और बाद में हम वाराह अवतार है, वहाँ जो वाराह के रूप में है, फिर नरसिंह अवतार है, वहाँ आधा आधा आधे जानवर है, आधे पशु है, और आधा मनुष्य है। तो उनके अलग अलग आकृति, शेप में भगवान के अवतार हमारे यहाँ माने जाते हैं। तो मेरे अनेक आकृति वाले रूप को तुम देखो। तो वो अलर्ट कर देते हैं एक तरह से कि मैं बताने जा रहा हूँ, बी केयरफुल, ध्यान रखना, ये मैं वही नहीं दिखाई दूंगा कि दो हाथ दो पैर वाला। मेरे अनेक वर्ण हैं, अनेक रूप हैं, सैकड़ों हजारों हैं। तो उस रूप को देखने के लिए तैयार हो जाओ। सो नाना विधानी दिव्यानि, हुए सारे बड़े दिव्य रूप हैं। उन तो रूप का दिव्यानि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो साधारण नहीं है, असामान्य, बिल्कुल उस तरह के रूपों को देखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अच्छा जी। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् मुझको ना अपनी आँख से तुम देख पाओगे कभी मैं दिव्य देता दृष्टि देखो योग का वैभव सभी। तो न तुमां सकृष दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। बड़ा ही सरल सा श्लोक है। सो यहाँ पर देखिए, अनेन यानी इन, एव एव किंतु, और स्वचक्षुषा, चक्षु यानी हमारी आंख, हम देखते हैं चक्षु। तो वेरी सिंपल श्लोक। अब इसका अर्थ देख साथ कि मैं अपना ये विराट स्वरूप या विश्व रूप दर्शन कराऊंगा, पर ये क्या देख पाएगा? भगवान सोचते हैं। तो भगवान सोचते हैं और कहते हैं कि तुम अपने इन नेत्रों से, स्वचक्षुषा, जो तुम्हारी जो ये भौतिक आंखें हैं, जो नेत्र हैं, उनसे तुम नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्य में योगम ईश्वरम। उन दिव्यांगों से देखो मुझे, मेरे ईश्वरी योग शक्ति को देखो। सो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गहन अर्थ वाला श्लोक है। सो इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो आज हम उसको देख नहीं सकते, इवन स्थूल रूप से देख नहीं सकते। अ, हमारे आपका भी परिचय होगा, मेरा भी है। हमारे एक घनिष्ठ मित्र हैं, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है वो, और वो भगवान में नहीं मानते, अपने आप को एथियस्ट मानते हैं। और उसका प्रूफ क्या है? तो हमेशा इस बात पर वो बहस करते हैं। अब मैं तो बहस करने में बहुत कच्चा हूँ और मैं तुरंत अपनी हार मान लेता हूँ। पर मैं भी कहता हूँ, आप साइंटिस्ट हो और हमने बचपन से सुना है कि जो हवा चल रही है उसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, और पानी है उसमें ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। पर पानी में दो हवाओं को मिलके एक पानी कैसे बन सकता है? हमने तो कभी देखा नहीं। और अगर ये ऑक्सीजन और ये सब पानी के अंदर ऑक्सीजन है, तो वहाँ डूब कैसे जाते हैं लोग? अंदर से ऑक्सीजन ले लें, श्वास ले सकते हैं। तो इसका कोई प्रूफ? बोला हाँ, हम लैब में बता सकते हैं। मैंने कहा आपका लैब में बता दिया, आपने नकली प्रूफ बताया, हम क्या जाने। तो हर चीज हर किसी को आंखों से नहीं दिखा सकती। अगर हम दूर के ग्रहों को, नक्षत्रों को देखना चाहें, वैज्ञानिक लोग, तो बड़े बड़े यंत्र चाहिए, टेलीस्कोप और पता नहीं क्या क्या यंत्र, उनसे वो देख पाते हैं, नहीं अन्यथा उनको नहीं देख सकते हम। और अगर हम छोटी महीन चीजें, बैक्टीरिया, वायरस हैं, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। डॉक्टर साहब कहते हैं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अब बताओ भाई, मेरे को बैक्टीरिया कहाँ है? तो हम आपको बता थोड़ी सकते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप या जो भी उनके साधन है उसके द्वारा वो देखते हैं। तो इवन इन जो भौतिक चीजें हैं, तो छोटी मोटी भौतिक स्थूल चीजें, उनको देखने के लिए हमारे ये नेत्र पर्याप्त नहीं है। तो भगवान के दर्शन के लिए, वो भी विश्व रूप दर्शन के लिए, हमारी छोटे जो नेत्र हैं वो कैसे पर्याप्त हो सकते हैं? तो भगवान सोच रहे हैं मैं अपना विराट दर्शन कराऊं, और ये तो देख ही नहीं पाएगा, इसके पास इस तरह की विजन ही नहीं है, किसी के पास ही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे विशेष नेत्र की आवश्यकता है। तो भगवान साधन भी देते हैं, देखिए ना। ना केवल अर्जुन की इच्छा, अर्जुन ने कोई दिव्य नेत्र नहीं मांगे, ये तो भगवान ने सोचा जो मैंने इसने मांगा है कि भाई मुझे तो ये चाहिए, तो क्या किया जाए। अब इसको दर्शन तो मैं कराऊंगा, पर दर्शन करने का इसके पास साधन तो है नहीं, तो साधन भी भगवान देते हैं। कितने दयालु भगवान हैं। और जबकि उन्होंने साधन मांगे नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें साधन प्रदान करता हूँ, तो हमें दिव्य दृष्टि देता हूँ। और आप सब जानते ही हैं कि ये सारी गीता में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, लेकिन अब हम उसका लाभ ले रहे हैं। संजय को भी वेद व्यास जी ने इसीलिए दिव्य दृष्टि दी थी कि वहीं से बैठे बैठे वो चाहे तो पूरा महाभारत को देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और उसको फिर धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। तो इसका एक संक्षेप, एक जो उपयोगी चीज जीवन में हमारे पास है, कि किसी भी चीज को समझने के लिए
देखने के लिए, जानने के लिए हमारे पास उसकी अप्रोप्रिएट दृष्टि होनी चाहिए। अगर उसकी अप्रोप्रिएट दृष्टि हमारे पास नहीं है तो हम उस चीज को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। चलिए आगे। जी। अनेक वक्तृनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् मुख नयन थे उसमें अनेकों ही अनोखा रूप था। पहने अनेकों दिव्य गहने शस्त्र साज अनूप था। दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं सीमारहित अद्भुत महावह विश्वतोमुख रूप था। धारण किए अति दिव्य माला वस्त्र गंध अनूप था। तो यहाँ पर हमने दो श्लोकों को एक साथ लिया है। सो अनेक वक्त्र नयनम, अब कितना बड़ा ये पद है, इसमें कई सारे इसके अंश हैं। सो फिर दूसरा है, तो इन दोनों पदों में भगवान अपने विराट स्वरूप के दर्शन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं। अब इसको मैं पदच्छेद पर मैं नहीं जा रहा, हालांकि ये सारे पद बड़े सरल हैं, पर कुछ शब्दों का देख लेते हैं। वक्त यानी मुख, आभरण 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 यानी आभूषण, और आयुध तो हम जानते हैं अस्त्र शस्त्र। अंबर धर्म, अंबर यानी वस्त्र, जैसे हम अंबर मतलब आकाश खुला वस्त्र, तो हम अंबर उसके लिए भी कहते हैं कि दिगंबर साधु। दिगंबर साधु यानी जिनकी जिनके वस्त्र दिशाएं हैं, तो जिनके दस जो सारी दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, तो वो दिगंबर साधु। और सभी आई थिंक करीब करीब सब शब्द क्लियर है यहाँ पर। तब अर्जुन क्या देख रहे हैं? अर्जुन ने अनेक मुख, अनेक नेत्र वाले श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन किए। उनके एक दो मुख नहीं है, अनेकों हैं, कोई गिनती नहीं हो सकती। अंग्रेजी में कहते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। और अनेक नेत्र वाले, अनकाउंटेबल आईज, श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन किए। वे इनके दिव्य आभूषण हैं, दिव्य मालाएं हैं, दिव्य वस्त्र हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दिव्य शरीर पर दिव्य गंध का लेप है। अनंत ने अर्जुन ने उस अनंत रूप को देखा जो सब और मुख किए हुए अनंत प्रकार से आश्चर्य दे रहा था। तो ये भगवान के विराट स्वरूप के दर्शनों की एक झांकी है, जिसमें उनके अनंत अनंत रूप है, अनंत अंग है, अनंत मुख है, अनंत सब सब कुछ है। आगे अभी एक श्लोक में देखेंगे उनके मुख्य नेत्रों के बाद, तो इसके पहले हम अगले श्लोक पर ही चलते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस देव देव शरीर में देखा धनंजय ने तभी बांटा विविध विध से जगत एकत्र उसमें है सभी। तो तत्र एक स्थम जगत कृत्स्नम प्रभिक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडव तथा तदा पांडव देवदेवस्य तत्र शरीरे अनेकदा प्रभिक्तम कृत्स्नम जगत एकस्थम अपश्यत। तो यहाँ पर क्या है? देव देवस्य, देवों के भी देव यानी श्री कृष्ण का, देव के देव श्री कृष्ण, अनेकथा अनेक प्रकार से, प्रभिक्तम विभाजित डिवाइडेड, प्रत्सनम संपूर्ण, एक स्थान पर। ये मैं समझता ये सारे शब्द हम पहले देख चुके हैं। तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभाजित जगत को, प्रविक्तम अनेक अनेकधा। श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के उस दिव्य श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप में एक स्थान पर एकत्रित देखा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक में समझता हूँ इसको, कि हाँ, जो जिस जगत को हम देखते हैं, हम अपनी तरफ से जगत को देखते हैं। अभी क्या है, इतने महाद्वीप हैं, इतनी नदियां हैं, ये देश है, अमेरिका है, कनाडा है, भारत है, पाकिस्तान है, और यहाँ पे बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, राइट, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है,
डीएमके पार्टी है, या स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, तो सारा जगत को हमने विभाजित कर रखा है भिन्न भिन्न प्रकार से, धर्म के प्रकार से। मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, जैन है, फलाना है, ढिमका है, ये पुरुष है, स्त्री है। सो ये मनुष्य ने ये विभाजन किया हुआ है। सो हमने इस संसार को भिन्न भिन्न प्रकार से डिवाइडेड कर रखा है। परंतु ये जो विभाजित संसार है जिसको हम देख रहे हैं, और इसके अलावा भी जिसको हम नहीं देख रहे, ये पूरा ब्रह्मांड तो हम नहीं देख पा रहे। तो यहाँ जब कहते हैं जगत कृत्स्नम जगत, जगत का अर्थ है, मैं समझूंगा पूरा ब्रह्मांड जो प्रभु की रचना है, उस पर ब्रह्मांड को हमने डिवाइड कर दिया है। हमने कह दिया ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये मंगल है, ये बुध है, ये ग्रह है। अब भगवान ने तो उनको नाम दिए नहीं, हमने नाम दे दिए अपनी सुविधा के लिए। और शनि की दशा हो रही है, मंगल की दशा दशा बैठी हुई है। तो ये सब हमने क्रिएट किया हुआ है, हमने सारा सब विभाजन किया हुआ है। परंतु भगवान के उस दिव्य स्वरूप में ये सब ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है, जो हमें अलग अलग दिखाई देता है क्योंकि हमने उसको विभाजित किया, उसे अलग दिखाई दिया, वो सब कुछ एक ही स्थान पर एकत्रित है। सो इट्स अ कंसोलिडेशन ऑफ इंटायर क्रिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो टुकड़ों टुकड़ों में हमें दिखाई देता है कि सब टुकड़ों टुकड़ों में है, जो हमने टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया उसको एक ही स्थान पर, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे आकाश हो, पाताल हो, जो भी हो, वो सब एक ही स्थान पर दिखाई देता है। यानी समस्त ये वो दृष्टि है कि हम समस्त प्रभु की रचना को हम एक ही जगह देख सकें। ये भगवान हमें से संदेश देते हैं कि तुम अलग अलग इनको मत देखो, सब मुझ में ही है, सब मेरा ही अंश है, सब मेरा ही क्रिएशन है, सब मेरी रचना है। तुम इनको अलग अलग क्यों देखते हो कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गरीब है, ये अमीर है, सभी एक बराबर है। तो मैं समझता हूँ हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हमें इस जगत को इस तरह से विभाजन करके नहीं देखना चाहिए, तो सब भगवान के अंदर ही है, उसी दिव्य स्वरूप में एक स्थान पर एकत्रित है। अब हम चलते हैं नागपुर, शीतल जी वहां पर अगला श्लोक का वाचन करेंगे। शीतल जी। जी भैया। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, भगवन तुम्हारी देह में मैं देखता सुरगण सभी, मैं देखता हूँ देव इसमें प्राणियों का संघ भी। शुभ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते, इसमें महेश्वर और ऋषि गण दिव्य पन्नग साजते। फिर वो पावर पॉइंट गायब हो गया। वो क्या रहा है, लेट्स ट्राई। जी महाराज, ओके। तो अब अर्जुन जब ये देख रहे हैं भगवान का विराट रूप, विश्व रूप, तो वो क्या कहते हैं, देव हम तब दे सर्वान देवान तथा भूत विशेषंगान कमल आसन स्थम ब्रह्मांडम ईशम सर्वान ऋषीन च दिव्यान उर्गान च पश्यामि। तो हे देव, मैं क्या देख रहा हूँ अब, एक आई थिंक उर्गान, ये उर्ग सर्प, सर्प के लिए है ये, उसमें भी आता है रामचरितमानस में भी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं आपके देह में सभी देवताओं को, देवांस्तव देहे देव देहे तथा अन्य जीवों को, सर्वस्तः भूत सभी जीवों को एकत्रित देख रहा हूँ। तो जितने भी देवी देवता हैं वो सब मुझे सब इसमें दिखाई दे रहे हैं। जितने भी जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, भैंस, मच्छर, मक्खी, जो भी जीव
कि आपने जो रचना की है वो सब मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है। यहाँ तक ही कमल के आसीन पर स्थित ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी हैं, जो कमल पर विराजमान है, वे दिखाई दे रहे हैं, भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, सभी ऋषि मुनि और सारे दिव्य सर्पों को भी मैं दिख रहा हूँ। यानी मुझे सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। ये दिव्य दृष्टि आपने जो प्रदान की है, इसलिए मेरे लिए संभव है। हमें ये ध्यान रहे कि जो दिव्य दृष्टि भगवान, ये सारी बात युद्ध भूमि में हो रही है, जहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को लेकर भगवान गए थे। अर्जुन की रिक्वेस्ट पे अर्जुन ने कहा मुझे पहले मान ले चलो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है बीच में, मेरे सामने कौन है योद्धा लोग। वहां पर ये बात हो रही है, पर और कोई भगवान के इस विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर रहा है। सिर्फ अर्जुन कर कर पा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के पास वो दिव्य दृष्टि है, और शायद वो संजय कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी दिव्य दृष्टि है। परंतु यहाँ पर ये जो दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पर सब सारे देवी देवता, जीव, ब्रह्मा, शिव जी, ऋषि मुनि सब दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को, तो बता रहे हैं मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं। कमल के आसीन पर स्थित ब्रह्मा जी, अब हम जानते हैं इसकी कथा क्या है, कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आप इस जगत की रचना कीजिए। सो ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, पर उसका सोर्स तो कमल है, वो कमल जो भगवान के नाभि से प्रकट हुआ है। तो सभी चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं। फिर आगे क्या हो रहा है, चलो वो भी सुनते हैं। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। बहुबाहु इसबे हैं अनेकों ही उदरमय रूप है, मुख और आंखें हैं अनेकों, हरि स्वरूप अनूप है। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा, आदि मध्य न अंत है। मैं देखता सब ओर छाया, विश्वरूप अनंत है। तो त्वाम अनेक बाहो उदर वक्त्र नेत्रम सर्वतः अनंतम रूपम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ विश्व ईश्वर विश्व रूप, पुनः तब अंतम मध्यम आदिम न पश्यामि। तो यहाँ पर एक भी शब्द का हमने अर्थ नहीं लिखा, क्योंकि सारे शब्द संपरिचित हैं। सर्वतः सर्वत्र ये भी पहले आ गया होगा, पर फिर भी लिख दिया है यहाँ पर। तो अब देख, अब धीमे धीमे इन गीता में बड़ी सरल लगने लग रही है। सो अर्जुन आगे कहते हैं कि आपके अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्र, इन सबको मैं सर्वत्र दिख रहा हूँ, यानी चारों तरफ यही दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन की दृष्टि से तो हम परिचित हैं। अर्जुन के जितना एकाग्र दृष्टि वाला शायद ही कोई इतिहास में हुआ हो। इस उस कहानी से, कथा से तो हम परिचित हैं कि जब उनकी जो फाइनल एग्जाम हुआ, गुरु द्रोण ने फाइनल एग्जाम दिया, तो बोले चिड़िया में तुम्हें क्या दिख रहा है वहाँ? तो मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे आसमान दिख रहा है, परंतु अर्जुन को सिर्फ उस चिड़िया की नेत्र दिखाई दिए। अर्जुन को और क्या, तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो चिड़िया दिखाई दे रही है? नहीं। तो दिख दिख क्या रहा है? मुझे सिर्फ नेत्र दिख रहा है। इतना एकाग्र चित्त वाला कोई व्यक्ति इतिहास में शायद ही हुआ हो। तो इस समय एकाग्र चित्त है, भगवान के विश्वरूप के दर्शन कर रहा है, उसे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। सब जगह है, सर्वत्र, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सिर्फ भगवान और भगवान की माया ही दिख रही है। उनके अनेक हाथ, अनेक पेट, मुख, नेत्र को सर्वत्र दिख रहा हूँ। तो अगर हमें किसी चीज को समझना है, जानना है, अध्ययन करना है, तो हमारा टोटल फोकस वहाँ होना चाहिए। यहाँ अर्जुन हमें सिखाते हैं कंप्लीट कंसंट्रेशन वहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होगा तो हम उसको पूरी तरह से दिख नहीं पाएंगे। आगे वो कहते हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्व के स्वामी, हे विश्वरूप, आपका न अंतम न मध्यम, आपका ना तो कोई अंत है, ना कोई मध्य है, ना कोई आरंभ है।
आपका रूप अनंत है। अब इसको भी थोड़ा समझ लें, देखने में तो बड़ी सरल बात लगती है, आपका ना तो कोई आरंभ आरंभ है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अ, गणित के क्लास में ले चलता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, चौथी पांचवी छठी कक्षा में, तो हमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? भूमिति। हम भूमिति में कहते, भूमिति कहते थे, गुजरात में उसको रेखा गणित कहते थे। तो हम वहाँ में बताया गया भाई, बिंदु होता है, फिर रेखा होती है, फिर क्या होता है, सर्कल होता है, वृत्त होता है, ये सारी चीजें पढ़ाई गई, राइट। त्रिकोण होता है, या त्रिभुज, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं शायद, गुजराती में त्रिकोण कहते हैं। यहाँ पे टोपिया पड़ा है ना। तो जब हमें बताया गया कि एक रेखा होती है, तो खाली करके हमारे इसमें लगा दो। भाई जिनका एक ऑडियो ऑन है, कृपया बंद कर दें, क्योंकि मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। आपसे निवेदन है। तो जो हमें बताया गया, जो पांचवी छठी क्लास हम लोग पढ़ते थे, चौथी, आजकल तो हो सकता है और जल्दी पढ़ाते हो, ठीक है, वो ब्लैक ब्लैक, पहले तो ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, वहां पर मास्टर जी चौक लेके एक थोड़ी सी लाइन खींच देते थे कि ये हुई रेखा। फिर कहते थे ये सरल रेखा या सीधी रेखा, फिर उसको घुमा फिरा के खींच देते थे ये वक्र रेखा। किंतु जो भी हमारे शिक्षक जो रेखा खींचते थे ब्लैक बोर्ड पे या हम कागज पे, वो रेखा नहीं है, वो रेखा का एक भाग है। क्योंकि उस जो रेखा हम कागज पे खींचते हैं या ब्लैक बोर्ड पे खींचते हैं या ड्रॉ करते हैं, उसका एक आदि भी है, उसका अंत भी है। क्यों, हम देखते हैं कि यहाँ से ये रेखा शुरू हो रही है, यहाँ ये रेखा खत्म हो रही है कि नहीं? वो रेखा का एक खंड है। अगर हिंदी में कहें, अंग्रेजी में कहते हैं इसे लाइन सेगमेंट। पर उसका आदि अंत ना हो, वो रेखा दोनों तरफ से अनंत तक जाए, तो वो होगी रेखा। तब उसका ना तो आदि है ना कोई अंत है। तो भगवान का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। आप चलते चले जाइए, चलते चले जाइए एक तरफ, और कोई वो रेखा का कोई अंत ही नहीं है। दूसरी तरफ चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, उसका भी कोई अंत नहीं है। तो सुविधा के लिए ठीक है, हम एक अनंत रेखा, तो रेखा की तो हम ड्राइंग कर ही नहीं सकते। अगर मैथमेटिकली मैं कहूँ कि भाई ये रेखा खींचो, तो रेखा को हम नहीं खींच सकते, क्योंकि रेखा का ना तो आदि है ना अंत है। तो भगवान की हम ड्राइंग नहीं कर सकते, ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए ड्राइंग कर लेते हैं, पर वो हमारी सुविधा के लिए हम उसको कह देते हैं कि चलो ये भगवान कृष्ण है, भगवान राम है। पर वो भगवान राम और कृष्ण नहीं, उनका न कोई आदि है न कोई अंत है, उनका तो रूप अनंत है। तो उनकी ये सब वो देख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वो दिव्य दृष्टि है जो भगवान ने अर्जुन को दी हुई है, उस वजह से उनको सब कुछ दिख रहा है। किंतु आदि और अंत तो नहीं दिख रहा, दिव्य दृष्टि के बावजूद भी नहीं दिख रहा। क्योंकि भगवान का आदि न अंत है, जिसका आदि नहीं है ना अंत नहीं है, वो दिखाई कैसे देगा? वो तो अनंत अनंत काल तक, अनंत समय तक, अनंत अंत तक वो जा रहा है। तो हम भगवान के ईश्वर को समझें और जानें, और उसको इसकी इसलिए इसकी हम ना तो व्याख्या कर सकते हैं, ना ही उसको कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं। बस हमें ये मानना पड़ेगा कि वो अनंत रूप है, उनका कोई आदि है ना कोई अंत है। चलिए अगला श्लोक सुनते हैं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम्। नहीं आदि मध्य न अंत और अनंत बल भंडार है, शशि सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मैं धर रहे, संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कह रहे। तो अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहो शशि सूर्य नेत्रम दिव्य होता वक्त्रम स्वतेजसा इदम विश्वम तपंतम त्वाम पश्यामि। मैं देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, त्वाम पश्यामि,
क्या देख रहा हूं मैं? अब यहाँ एक एक हुताश का शब्द हमने अर्थ लिखा है अपनी, और वीरियम यानी शक्ति यानी वेलर या सामर्थ्य, और तपंतम यानी तपाते। तो आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। तो जो अभी बात एक पिछले श्लोक में की थी, श्लोक था वो 16, उसमें बताया ही था हमें कि उनका न तो आदि है, न अंत है, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम। तो अब इसी बात को वो दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हैं, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। अगर ये बिगिनिंग और एंड नहीं है तो फिर बीच की तो बात ही क्या है? फिर बीच क्या है? आपकी शक्ति अनंत है, अनंत वीर्यम, अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत बाहुम, भुजाएं अनंत हैं, और सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं। अभी कुछ देर पहले बात की थी कि उनके हजारों लाखों नेत्र हैं, एक दो नहीं, करोड़ों अनगिनत अनंत की संख्या में उनके नेत्र हैं। पर उनके जो मुख्य में नेत्र, जो यहाँ अर्जुन हमें बता रहे हैं कि सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं। अब आप सब हम जानते हैं कि जो भी हम देख पाते हैं आज, वो सूर्य और चंद्र के वजह दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, उसकी वजह से हम देख पाते हैं। अगर सूर्य नहीं हो तो सब जगह अंधेरा हो जाए, और रात में चंद्र का प्रकाश होता है, उसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं। आपके मुख से प्रज्वलित दीप्त हुताश वक्त्रम, आपके मुख से दीप्त यानी हुताश यानी अग्नि से प्रज्वलित ये जो अग्नि है, उससे सारा विश्व तप रहा है, तपंतम तप रहा है, जलते हुए दिख रहा हूँ। अब इस तपते हो, तपंतम का विद्वान कई अलग अलग अर्थ लगाते हैं। अब जलते हुए देख रहा हूँ, तपते हुए देख रहा हूँ, इसका क्या अर्थ है? इसका एक अर्थ हम ये भी लिख सकते हैं कि आपके ही प्रकाश से सब कुछ प्रकाशमान है, उसकी अग्नि से, आपके मुख की प्रज्वलित अग्नि से इस ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। दूसरा अर्थ है कि इस आपकी इस अग्नि से ही इस विश्व में उष्मा है, जो आवश्यक है हमारे लिए जीवन के लिए। अगर ये उष्मा ना हो तो हम लोग सब ठंड के अंदर मर जाएं। तो हम इस तरह का भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं। चलिए आगे का श्लोक सुनते रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। बहु बहुनेत्रमुखवाला महाबाहो हैं। स्वरूप अपार है, हाथों तथा पैरों व जंघा का बड़ा विस्तार है। बहु उदर इसमें और बहु विकराल दाढ़ें हैं महा, भयभीत इसको देख सब हैं, भय मुझे भी हो रहा। अब आगे अर्जुन फिर कहते हैं, हे महाभाव, ते बहुवक्त्र नेत्रम बहुबाहुरुपादम बहुउदरम बहुदृष्टा करालम ते महद्रूपम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथता तथा। कि आपके अनेक मुख, अनेक नेत्र वाले, अनेक हाथ जंघा पैरों वाले, अनेक दांतों से विकराल स्वरूप वाले, इस रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ। अब इसको हम थोड़ा समझ रहे हैं। क्या ये कहना चाहते हैं अर्जुन कि भगवान बड़े डरावने हैं, एकदम घबरा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? अब उनका जो स्वरूप है, जो अंत में जो इस बात को देखें, अब जैसे हम कहते हैं कि भगवान राम है, ये नील नील वर्ण के हैं, राइट? अब मान लीजिए कल आपके घर में खुशी हो और बच्चा हो, लड़का पैदा हो, और वो पूरा नीला रंग का हो, तो आप क्या बड़े खुश हो जाएंगे कि भगवान राम ने अवतार लिया, चलो एकदम मिठाई बांटो? आप बड़े चिंतित हो जाएंगे कि ये लड़का नीला कैसे है? पीला होता तो चलो जॉन्डिस है, नीला है, क्या है? कोई कोई बच्चा ऐसा नीला नहीं होता। घबरा जाएंगे ना हम। ये आपका बच्चा हो और वो इसके पीछे पूंछ हो, तो हम कहेंगे "हाँ, चलो हनुमान जी ने अवतार लिया, चलो चलो पार्टी करते हैं"? नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम उससे इस तरह के स्वरूप से हम लोगों की हम यूज टू नहीं है।
तो भगवान के इस तरह स्वरूप से जो जो बड़े अनेक दांतों से विकराल हो, उसकी हमें आदत नहीं है। हम तो उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद वाला स्वरूप में मानते हैं, और उसका उसका हम आनंद लेते हैं, उससे आह्लादित होते हैं। तो जब भगवान का इस विकराल स्वरूप होता है तब हमें डर लगने लगता है। अर्जुन डर रहा है, अर्जुन इतना बड़ा वीर है, वो किसी से नहीं डरता। मैं भी हो रहा हूँ, मैं भी बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे भी बड़ी घबराहट हो रही है। आप थोड़ा सा हम एक दो अवतार के पूर्व चलते हैं, जब भगवान नरसिंह नरसिंह ने अवतार लिया। तो भगवान नरसिंह अवतार बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि एकदम सौम्य रूप में अवतार लिया था। वो उनका अवतार बड़ा रौद्र रूप का अवतार है। उन्हें उन्हें हिरण्यकश्यप का वध करना था, और हिरण्यकश्यप को जो वरदान मिले हुए थे उस हिसाब से ना तो वो मनुष्य हो, ना तो जानवर हो, ना रात में मरे ना दिन में मरे। वो हिरण्यकश्यप की सारी कहानी हम जानते हैं। तो उन्हें वो स्वरूप लेना पड़ा कि जो उसके वरदान से सुसंगत हो, और तब भी उसका वो उद्धार कर सके। तो उन्होंने वो रौद्र रूप धारण किया, जिसमें उनका आधा शरीर शेर की तरह था, और वो उस समय उसका वध करना चाहते थे। वो रौद्र रूप उन्होंने धारण किया, एकदम विकराल दांतों से उसको, और बड़े बड़े नाखून से उसको चीर फाड़ा, और तब उसका उद्धार किया। तो भगवान को भी विभिन्न रूप लेने पड़ते हैं, और विभिन्न रूप धारण करना पड़ता है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो उससे क्या होता है कि उस समय भक्त प्रहलाद तो अनन्य भक्त थे प्रभु के, उनको कुछ नहीं हुआ। पर बाकी जो भी लोग उस समय वहां रहे होंगे बड़े घबराए हुए होंगे, ये क्या है। ऐसा तो हमने आज तक कोई नहीं देखा जिसका अब ऊपर से शेर हो, नीचे से आदमी हो, और उसका इस तरह का रूप हो। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो इससे ऐसे ऐसे ऐसा रूप देखकर घबरा जाता है। तो भगवान का जो विश्व रूप है उसको समझना, उसको झेलना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हमें ऐसा अवसर मिलेगा भगवान विश्व रूप दिखाएं, मैं तो मना कर दूंगा कि भैया मुझे नहीं देखना, क्योंकि मुझे जो सौम्य रूप में आप कृष्ण हैं, राम हैं, वही मुझे पसंद है। तो भगवान जो कि विश्व रूप बता रहे हैं, उसने बताया है अर्जुन ने कि मुझे तो आपका विराट स्वरूप का विश्व रूप का दर्शन करना है। तो इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने सारे रूप को बताएं, ताकि अर्जुन को ये गिला नहीं रहे, करे आपने वो वाला रूप तो मेरे को बताया ही नहीं। परंतु अब अर्जुन को भी लग रहा है, मैंने क्या कह दिया, सब लोग घबरा रहे हैं, मैं भी घबरा रहा हूँ। इसका एक संदेश हमें ये भी है कि हम लोगों के पास कुछ थोड़ी बहुत भौतिक उपलब्धियां हैं। किसी के पास पैसा है, कोई पढ़ा लिखा है, किसी के पास पॉलिटिकल पावर है, राइट। तो हमारी जो प्रभुता है अपनी, हमें उसको पूर्ण रूप से सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे हो सकता है लोग घबरा जाते हैं और घबराहट पैदा हो जाती है। अब आजकल अब ये फिर मैं महाकुंभ का उदाहरण दूंगा। हम तो यहाँ बैठे बैठे न्यूज़ देखते हैं टेलीविजन में, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक बार पता लगता है बड़ा बड़े वीआईपी आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो सारी व्यवस्था व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। अगर यही मिनिस्टर वहाँ चुपचाप चले जाएं, किसी को बताया नहीं, छद्म वेश में हैं, तो कुछ व्यवस्था गड़बड़ नहीं होगी। पर वो अपनी प्रभुता बताना चाहते हैं कि देखिए हम फलाना मिनिस्टर या गवर्नर या ये है वो एमपी आए हैं। अब वो किसी को पता है नहीं, और चुपचाप जाए और वहां पे गंगा स्नान कर गए, तो किसी को पता लगेगा? किसी को नहीं पता लगेगा। परंतु वो प्रभुता बताना चाहते हैं, उससे सारी अव्यवस्था हो जाती है। तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपनी प्रभुता का पूरा प्रदर्शन हर जगह करें। जहाँ आवश्यक हो वहां करना चाहिए, पर अनावश्यक रूप से उसकी प्रभुता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कि उससे देख भगवान के इस रूप को देखकर अर्जुन तक व्याकुल हो रहे हैं। तो इसकी कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है कि अपनी पूरी प्रभुता का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी प्रभुता को संभाल ले, ये आवश्यक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः धृतराष्ट्रसुत सब साथ उनके ये नृपति समुदाय भी
श्री भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण प्रधान अपने भट सभी। एक और पढ़ लीजिए। एक बार फिर से पढ़ूं भैया? हाँ नहीं, ये दूसरा वाला है, अगला श्लोक। ओके। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः विकराल दाढ़ो युत भयानक आपके मुख में हरे अति वेग से सब दौड़ते जाते धड़ाधड़ हैं भरे ये दिख रहे कुछ दांत में लटके हुए रणशूर हैं इस दाढ़ में पिस कर अभी जिनके हुए सिर चूर हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि अमीच सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अवनिपाल संघे सह एव तथा भीष्मा द्रोणः असौ सूतपुत्र अस्मदीये अपि योध मुख्ये स त्वां दृष्टा करलानि भयानिकानि वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति केचित् दशनान्तरेषु विलग्ना चूर्णिते उत्तमांगे युक्ता शतशतदे। सो अवनि, अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी। आज पहले हम आया हुआ धरती। अच्छा, अवनि पाल यानी धरती को पालने वाले यानी राजा। सो अवनिपाल, महिपाल, जितने भी अवनि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है उसके पीछे पाल लगा दिया, इसका अर्थ है राजा। तो महिपाल जैसे इस तरह शब्द रामचरित मानस से बहुत जगह पर है। सो अवनिपाल संघ है यानी राजाओं का संघ, यानी बहुत सारे राजा। असो यह सूत पुत्र, ये हम जानते हैं, सूत का पुत्र जो कर्ण, कर्ण इसके पिता जो थे जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा बड़ा किया था, वो सूत, इसलिए वो सूत पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। अस्मदेय हमारे, योद्ध मुख्य, मुख्य योद्धा। वक्त्राणी हमें देख चुके हैं। त्वरमाणा तेजी से, विशंति ने प्रवेश कर रहे हैं, दशन अंतरेशु, दशन दंत दांतों के बीच में, विलग्ना लगे हुए, उत्तम अंगे है सिरों से, और सदस्यंते दिख रहे हैं। तो यहाँ इसमें कुछ थोड़े बहुत शब्द नए हैं। तो यहाँ पे दो श्लोक एक साथ की चर्चा की है, श्लोक 26 और श्लोक 27 अध्याय 11 में हम। सो आगे अर्जुन क्या देख रहे हैं? भगवान का विराट स्वरूप है, उन्होंने वर्णन किया है, बहुत हाथ हैं, बहुत पैर हैं, बहुत नेत्र हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब वो देख रहे हैं कि भगवान तो एक्शन में है, अपना स्वरूप ही नहीं बता रहे। वो देख रहे हैं अर्जुन कि धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र और उनके सहायक राजा आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनके जो भी 100 पुत्र हैं, उनके और जो राजा उनकी मदद के लिए वहां पर आए हैं, वैसे भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मुख में नहीं, मुखों में उनके तो बहुत सारे मुख हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा भी बड़े वेग से आपके भयानक मुख पर हैं। और सामने से जो भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, कर्ण है, वे भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे ही पक्ष के बहुत सारे योद्धा भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कईयों के सिर आपके दांतों के बीच चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं अर्जुन? क्या करे, हम के क्या युद्ध कर रहे हैं? यहाँ तो युद्ध तो समाप्त हो चुका। भगवान ये युद्ध को पूरा कर चुके हैं, और इसका मैं तो अभी, ये तो जो हो रहा है ये तो सब एक ड्रामा है। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण पहले में मैं कह चुके हैं कि भाई तो युद्ध तो करने का तेरा तो निमित्त है। इन सबको, ये तो सब कभी के मर चुके हैं, इन सबको मैं कभी का मार चुका हूँ, परंतु श्रेय मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये बात अर्जुन स्वयं इसको देख चुके हैं। भगवान तो इनकी सबका वध पहले पहले कर चुके हैं। यहाँ पर आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं, पर एक दो बात मैं इस संदर्भ में और आगे कहूँगा। एक राजस्थान में एक तीर्थ स्थान बड़ा प्रसिद्ध हुआ है पिछले सालों में। हो सकता है मुझे ठीक से उसका नाम याद ना, घाटू कृष्ण, घाटू कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? खाटू श्याम। घाटू श्याम, श्याम। घाटू श्याम।
हाँ, खाटू श्याम जी। खाटू खाटू श्याम खा खाटू श्याम जी। का खा खाटू खाटू श्याम श्याम जी। है तो खाटू श्याम बाबा। हाँ खाटू श्याम तो बाबा। हाँ, तो उसकी पीछे मैंने कुछ वर्षों पहले जाने का, मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, इसका मुझे खेद है, और प्रभु ने याद कभी होगा। तो इसके पीछे एक थोड़ी सी जो मैंने कहानी सुनी थी पहले, कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो हिडिंबा जो भीम की पत्नी थी, उनके पुत्र घटोत्कच को बुलाया गया और घटोत्कच का वध हुआ। अब पूरा महाभारत की तो हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर उनके दूसरे पुत्र को बुलाया गया, तो उनका भी वध हो गया, और उनका जो सर था, उनकी ये इच्छा थी कि मैं पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ, मेरा वध हुआ तो क्या बात है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा चलो, तुम्हारा ये सर मैं यहाँ रख देता हूँ और तुम पूरा युद्ध देखो आराम से। तो ये कहा जाता है कि बाद में से पूछा गया कि तुमने क्या देखा, कि मैंने तो सिर्फ ये देखा कि पूरे 18 दिन इस युद्ध में कोई कुछ नहीं कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और सारे पापी एक एक करके मारे जा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी पापियों का नाश किया। उसका एक श्रेय भले ही अर्जुन को मिला हो, युधिष्ठिर को मिला हो, भीम को मिला हो। तो इस जो जो भी करते हैं भगवान प्रभु करते हैं हमारे जीवन में, हमें श्रेय मिल जाता है कि भाई फलाने ने नहीं किया, उसने ये किया, ये उसने किया। दूसरी बात, हम ये विराट स्वरूप पर बात करें तो विराट स्वरूप यहाँ पर अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान दे रहे हैं, वो अपने आप स्वयं नहीं दे रहे। परंतु उस तरह के विराट स्वरूप की बात हम पहले भी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट भले अलग हो। तो एक श्री रामचरितमानस में मैं आपको 1-2 मिनट लूंगा, उसमें 2 मिनट भी नहीं लूँ, 1 ही मिनट लूँ। तो जब बिल्कुल बालकपन में जब भगवान श्री राम बाल लीला करते हैं, तो अपनी माता कौशल्या को अपने उस स्वरूप के दर्शन देते हैं। और जब माता कौशल्या देखती हैं, तब ये दोहा भगवान उसको समझ देखते हैं। दिख रहा वह मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सो उस बालक राम ने अपनी माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहु गिर सरित सिंधु मई कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सभ्यत गाड़े अत सभीत जौरे कर ठाड़े, देखा जीव नचावे जाए ते भगत छोरे दाही। और उस रूप को देखकर माता कौशल्या भी भयभीत हो गई, क्योंकि इस तरह का रूप को हर कोई नहीं झेल सकता। जब वो रूप माता कौशल्या ने देखा, तब उनको इस बात की अनुभूति हुई कि जिसको मैं अपना बेटा समझ रही थी, वो तो मेरा बेटा नहीं है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मूद चरणन सिरुनावा। अपने नेत्र मूंद कर उस रूप के चरणों में माता कौशल्या ने अपना सिर नवाया। विस्मय बंद देख मैं तारे, बहर भय बहुर किस रूप खरारी। और जब माता इस प्रकार से भयभीत हो गई, तब भगवान श्री राम फिर से बाल रूप हो गए। सीता प्रभु की माया है, जब उनको लगता है कि ये उचित समय है, इसकी आवश्यकता है, तब वो उसका प्रकट करते हैं। यहाँ पे माता कौशल्या ने ऐसा कोई मांगा नहीं, और उनको उसका इस तरह का रूप उनको जचा भी नहीं कि मुझे तो भैया मेरा बेटा ही चाहिए, मुझे कोई ब्रह्मांड का ये बड़ा स्वरूप विराट स्वरूप की आवश्यकता नहीं। तब उन्होंने बालक रूप में आ गए। यही नहीं, माता कौशल्या को उन्होंने वरदान दिया कि न केवल मैं बालक रूप में आया था, और जो आज मैंने जो
तुमको ब्रह्मांड रूप में दर्शन दिए, तो उसको तुम भूल जाओगी, यू विल नॉट रिमेम्बर इट, तुम्हारी स्मृति में नहीं रहेगा। नहीं तो अगर वो याद रहेगा तो वो जीवन भर में ये रहेगा कि अरे ये तो भगवान है, भगवान है, मेरा बेटा थोड़ी है, भगवान है। सो ये प्रभु की इसी माया है, और हम उसको समझें, यही है, मैं समझता हूँ इस भगवत गीता का उद्देश्य है। तो आज के क्लास का यहीं रुकते हैं, और अगली क्लास फिर इसके बाद में अध्याय 11 के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब हम भाई श्री अमिताभ सिंह जी को आमंत्रित करें कि वे शांति पाठ। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।